नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के समीप या साथ रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। वर्षा का अधिक होना अतिवृष्टि कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन न चाहना अपरिग्रह कहलाता है। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। अपने भरोसे काम करने वाले को स्वावलंबी कहा जाता है। जिसे त्यागा ना जा सके उसे अपरिहार्य कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। पल भर में समाप्त हो जाने वाले को क्षण भंगुर कहा जाता है। गंगा से उत्पन्न या संबंधित को गांगेय कहा जाता है। विरोधी का पक्ष लेने वाले को प्रतिपक्षी कहा जाता है। अपने ऊपर लगाए गए अभियोग का उत्तर देने वाले को प्रतिवादी कहा जाता है। जो आंखों के समान हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं उस समय को गोधूलि कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। अपना देश छोड़ दूसरे देश में रहने वाले को प्रवासी कहा जाता है। देखने में प्रिय लगे जो उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। तमाम विषयों की जानकार हो जो उसे बहुज्ञ कहा जाता है। क्रमबद्ध इतिहास के पूर्व काल का के लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक होता है। चक्र धारण करते हो जो उसके लिए एक शब्द चक्रधर है। चक्र सुदर्शन हाथ में है जिसके उसके लिए एक शब्द चक्रपाणि होता है। आइए कुछ और शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। गोद में लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहा जाता है। तमाम भाषाओं का जानकार है जो उसे बहुभाषाविद कहा जाता है। भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी थी उसे दामोदर कहा जाता है। मन के अध्ययन का शास्त्र के लिए एक शब्द मनोविज्ञान होता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र कहलाता है। बाजार में मुद्रा का चलन अधिक हो जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष पूर्व होने के समय के लिए एक शब्द जन्मशती कहलाता है। 4 पैर होते हैं जिसके उसे चतुष्पद कहा जाता है। गुटबाजी से अलग रहने वाले को तटस्थ कहा जाता है। अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। मरने की कामना मुमूर्षा कहलाती है। कम या नपा तुला व्यय करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। दूर तक की बातें सोच लेने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है। धर्म में आस्था या विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहा जाता है। नष्ट हो जाने वाला या वाली के लिए एक शब्द नश्वर है। धार्मिक आचरण करने वाले को धर्मात्मा कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। जिसके हृदय में दया भाव ना हो उसे निर्दय कहा जाता है। लोहे की तरह बलिष्ठ है जो उसके लिए एक शब्द लौह पुरुष है। जो पूजा या श्रद्धा की योग्य हो उसे उसके लिए एक शब्द पूज्य होता है। पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहलाती है। रात्रि में भ्रमण करता है जो उसके लिए एक शब्द निशाचर है। युद्ध करने की इच्छा वाले को युत्सा कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। विशेष विषय पर विचार हेतु लोगों का मिलन सम्मेलन कहलाता है। राज्य पत्र द्वारा जो सूचित किया गया हो उसे राजपत्रित कहा जाता है। कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द लिप्सा है। संसार या सांसारिक विषयों से संबद्ध के लिए एक शब्द सांसारिक है। सभी को समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहा जाता है। संसार से संबंधित के लिए एक शब्द लौकिक है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। जिसका पति जीवित है ऐसी स्त्री को सधवा कहा जाता है। 2 भिन्न तत्वों के मेल से उत्पन्न के लिए एक शब्द संकर है।
जनता के लिए जनता द्वारा निश्चित शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहा जाता है। जो निरंतर बढ़ रहा हो उसके लिए एक शब्द वर्धमान है। ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता के लिए एक शब्द वैज्ञानिक है। कानून बनाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द विधेयक होता है। चूड़ा अथवा बालों में चंद्रमा है जिसके, उसके लिए एक शब्द चंद्रचूड़ होता है। छुटकारा दिलाने वाले के लिए एक शब्द त्राता होता है। आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द तत्वज्ञ होता है। जो आंखों से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द चाक्षुष होता है। किसी तथ्य को जानने या विजित करने की चाह रखने वाले के लिए एक शब्द जिज्ञासा होता है। इंद्रियों पर विजय पा लेने वाले के लिए शब्द जितेंद्रिय होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसे दूसरों से छिपाया जाए उसके लिए एक शब्द गोपनीय है। जिसके बारे में जानना आवश्यक है उसे ज्ञेय कहा जाता है। जिस पर तारीख लिख दी गई है उसे दिनांकित कहा जाता है। जिसकी बाहें लंबी हो उसे दीर्घ बाहु कहा जाता है। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द घृणित है। क्षमा किए जाने योग्य के लिए एक शब्द क्षम्य है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले के लिए एक शब्द कृतार्थ है। जन साधारण में प्रचलित चली आ रही बात के लिए एक शब्द किंवदंती है। जिसका कोई भाग टूट गया हो उसके लिए एक शब्द खंडित है। ऊपरी दिखावा जिसमें आत्मीयता ना हो उसके लिए एक शब्द उपचार है। देर से कठिनाई से बचने वाले के लिए एक शब्द गरिष्ठ है। करड़ी अकरड़ी का निश्चय ना कर पाने वाले के लिए एक शब्द किम कर्तव्य विमूढ़ है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द औपनिवेशिक है। उपन्यास से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द औपन्यासिक है। इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द ऐहिक होता है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। तीक्ष्ण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द कुशाग्र बुद्धि है। सीमित ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द कूपमंडूक होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। पद और वय में औरों से छोटा होने वाले को कनिष्ठ कहा जाता है। हाथ ही भोजन का पात्र है जिसका उसके लिए एक शब्द करपात्री है। किसी देश की अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा के लिए एक शब्द इतिहास है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसके लिए एक शब्द ऐच्छिक है। जो इतिहास से संबंध रखे उसे ऐतिहासिक कहा जाता है। हाथ में नरमुंड लेकर चलने वाले तांत्रिक को कापालिक कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। अनुपजाऊ भूमि को ऊसर कहा जाता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर शरीर हो गया हो उसके लिए एक शब्द जरा जर्जर है। घटनाओं का कालक्रम से व्यवहार के लिए एक शब्द इतिवृत्त है। इंद्रियों से संबंधित के लिए एक शब्द ऐन्द्रिक होता है। जो दूसरों की प्रगति से जले उसके लिए एक शब्द ईर्ष्यालु है। चोरी छिपे बिना कर दिए अनियमित ढंग से व्यवसाय करने वालों को तस्कर कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। किसी पुस्तक या रचना की अर्थ सहित व्याख्या टीका कहलाती है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयाचल कहा जाता है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। प्रत्येक तीसरे माह होने वाले को त्रैमासिक कहा जाता है। दंड देने योग्य के लिए एक शब्द दंडनीय है। डाक बांटने वाले कर्मचारी को डाकिया कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द करड़ी है। महीने के दोनों पक्षों की 10वीं तिथि को दशमी कहा जाता है। चौथा युग या कलह का युग के लिए एक शब्द कलयुग है। 10 मुख हैं जिसके उसके लिए एक शब्द दशानन है। ऊपर निकलने वाला श्वास के लिए एक शब्द उच्छ्वास है। ऊपर की ओर उछला गया के लिए एक शब्द उच्छिप्त है। किए गए उपकार को भूल जाने के लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है। घर या देश के लोगों की आपसी लड़ाई गृह युद्ध कहलाती है। नए बने घर में पहली बार प्रवेश गृह प्रवेश कहलाता है। जो स्वाभाविक ढंग से उत्पन्न ना हो उसे कृत्रिम कहा जाता है। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री को केसनी कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो पुरुष कविता लिखे उसे कवि कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन है।
किसी एक देश से संबंधित हो उसे एक देशीय कहा जाता है। मास के दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। जिसके पास न पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द अगम्य होता है। जो स्त्री कविता लिखे उसके लिए एक शब्द कवयित्री होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। इंद्रियों को जीत लेने वाले के लिए एक शब्द इंद्रिय जीत कहलाता है होता है। जो चेतना से रहित हो उसके लिए एक शब्द अचेतन होता है। अपनी इच्छा से काम करने वाले के लिए एक शब्द इच्छाचारी होता है। उल्लेख करने योग्य के लिए एक शब्द उल्लेखनीय है। सूर्योदय से पूर्व के समय को उषः काल या उषा काल कहा जाता है। जिसे न जाना गया हो उसके लिए एक शब्द अज्ञात होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों को देखते हैं। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द अपाद मस्तक होता है। मृत्यु होने तक के लिए एक शब्द आमरण होता है। जन्म से अंधा व्यक्ति को जन्मांध कहा जाता है। अपने क्रम में आया हुआ के लिए एक शब्द क्रमागत होता है। तत्काल काव्य रचना वाले के लिए शब्द आशु कवि कहा जाता है। शॉर्ट हैंड जाने वाले लिपिक को आशु लिपिक कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है उसे। चार भुजाएं हैं जिसके उसे चतुर्भुज कहा जाता है। जिसकी घोषणा हो गई हो उसके लिए एक शब्द घोषित होता है। पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का ढक जाना चंद्रग्रहण कहलाता है। जिसकी ऊंचाई और कोई ना हो उसके लिए एक शब्द उच्चतम होता है। 6 महीने के समय को छमाही कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। परंपरा से संपत्ति अथवा पद पाने वाला के लिए एक शब्द उत्तराधिकारी होता है। गायों के रहने के स्थान को गौशाला कहा जाता है। गांव से संबंधित के लिए एक शब्द ग्रामीण होता है। चंद्र सिर पर है जिसके उसके लिए एक शब्द चंद्रशेखर है। इंद्र को जीत लेने वाला के लिए एक शब्द इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ। इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए एक शब्द इंद्रिय निग्रह कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। वर्षाकालीन आकाश में दिखने वाला सतरंगा धनुष को इंद्रधनुष कहा जाता है। जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसके लिए एक शब्द गाभिन होता है। जो इंद्रियों की पहुंच में ना हो उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति को गंवार कहा जाता है। गो द्वारा जाना जा सकने वाले के लिए एक शब्द गोचर होता है। जो घृणा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द घृण्य होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों को देखते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें अतिशयोक्त कहलाती है। दो विभिन्न रंगों का मेल को गंगा जमुनी कहा जाता है। अच्छे कुल में उत्पन्न के लिए एक शब्द कुलीन होता है। जिस स्त्री के पेट में बच्चा हो उसे गर्भिणी कहा जाता है। जो इस लोक में संभव ना हो उसके लिए एक शब्द अलौकिक होता है। जो मारे जाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द अवध्य होता है। दैव तथा प्रकृति प्रदत्त दंड के लिए एक शब्द आधिदैविक होता है। ऊपर कही गई बात के लिए एक शब्द उपर्युक्त होता है। जो अवश्य घटने वाला हो उसके लिए एक शब्द अवश्यंभावी होता है। जिसका मन किसी और बात में लगा हो उसके लिए एक शब्द अन्य मनस्क होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द अनुपमेय होता है। जिसे वाणी द्वारा कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अनिर्वचनीय होता है। किसी अल्प वयस्क की देखरेख करने वाला या वाली के लिए एक शब्द अभिभावक होता है। जो आग से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द आग्नेय होता है। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द आतिथेयी होता है। जो किसी वंश में निरंतर चलता आया हो उसके लिए एक शब्द अनुवंशिक होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो अभियोग लगाए उसके लिए एक शब्द अभियोगी होता है। आदर्शों पर चलना सिखाने वाला सिद्धांत आदर्शवाद होता है। दैव तथा प्रकृति प्रदत्त दंड के लिए एक शब्द आधिदैविक होता है। अपने को मारने वाला आत्मघाती होता है। आत्मा व परमात्मा से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द आध्यात्मिक होता है। जिसकी तुलना ना हो सके उसके लिए एक शब्द
अतुलनीय होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय होता है। जो आक्रमण करे उसे आक्रांता कहा जाता है। प्राणियों के पेट का एक अंग आमाशय होता है। दूसरे देश से वस्तु का मंगाना आयात कहलाता है। देश के भीतर का अंतर्देशीय कहलाता है। उसी प्रकार से राज्य के अंदर के लिए क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिसे गाया ना जा सके उसे अगेय कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो स्त्री सूर्य ना देखे अर्थात पर्दे में रहे उसके लिए एक शब्द असूर्यपस्या कहते हैं। अहंकार में स्वयं को महान मानना उसके लिए एक शब्द अहमन्यता होता है। उसके लिए एक शब्द आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द गगनचुंबी होता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द अप्रमेय होता है। जिसे आकाश से आने वाली वाणी समझा जाए उसे आकाशवाणी कहा जाता है। जिस पर अभियोग लगा हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए शब्द देखते हैं। जो पहले घटित ना हुआ उसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व होता है। जो कभी मरे नहीं उसके लिए एक शब्द अमर होता है। जो अंतिम वर्ण में जन्म ले उसके लिए एक शब्द अंतिज होता है। जो प्रकाश में ना आया हो या छिपा ना हो उसके लिए एक शब्द अप्रकाशित होता है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसके लिए एक शब्द आक्रांत होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए शब्द देखते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द आदित्यका होता है। जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द आगत पतिका होता है। जो क्षमता से रहित हो उसे अक्षम कहा जाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहा जाता है। जिसका टुकड़ा ना हो सके उसके लिए एक शब्द अखंड होता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए शब्द देखते हैं। राजभवन के भीतर रानियों का निवास स्थान अंतःपुर कहलाता है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आद्योपांत होता है। जिस घटना का कोई कारण ना हो उसके लिए एक शब्द अहेतुक होता है। प्राणियों या जीवों द्वारा प्राप्त होने वाला दुख आदि भौतिक कहलाता है। जिसके अंग स्वस्थ ना हो उसके लिए एक शब्द अपांग या अपंग होता है। दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग करने वालों के लिए एक शब्द आत्मोत्सर्ग होता है। वर्षा का ना होना के लिए एक शब्द अनावृष्टि होता है। दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाले के लिए एक शब्द परकीया होता है। धरती और आकाश के मध्य का खाली भाग अंतरिक्ष कहलाता है। जिसका कहीं अंत ना हो उसके लिए एक शब्द अनंत होता है। द्रुपद की पुत्री को द्रौपदी कहा जाता है। जो गुण सत रज तम से रहित हो उसके लिए एक शब्द निर्गुण होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। लेख अथवा पुस्तक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि कहलाती है। सबसे आगे चलने वाला सैन्य दस्ता के लिए एक शब्द हरावल होता है। स्त्री के समान या स्त्री के वश में रहने वाले के लिए शब्द स्त्रैण होता है। किसी विषय पर अधिकार कर लिया है जिसने उसके लिए एक शब्द पारंगत होता है। अपने आप उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहा जाता है। पुत्र का पुत्र को पौत्र कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। एक वस्तु लेकर बदले में दूसरी वस्तु देना विनिमय कहलाती है। पुत्र की पुत्री पौत्री कहलाती है। बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए शब्द सब्यसाची होता है। किसी वस्तु का सांपोपांग विवेचन विश्लेषण कहलाता है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा कहलाता है। शत्रुओं का हनन करने वाले के लिए एक शब्द शत्रुघ्न होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। राज शासन के उच्चाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश अध्यादेश कहलाता है। अस्थायी रूप से किसी का स्थान ग्रहण करने वाले के लिए शब्द अस्थानापन्न कहलाता है। शपथ के साथ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र हलफनामा कहलाता है। सगे भाई जो एक ही मां से उत्पन्न हो उनके लिए एक शब्द सहोदर होता है। स्वेच्छया सेवा कार्यरत व्यक्ति को स्वयं सेवक कहा जाता है। जिसका कोई मालिक ना हो उसके लिए शब्द अनाथ होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। विषय की भली भांति व्याख्या करके पढ़ाने वाले के लिए शब्द व्याख्याता होता है। जो पत्नी के साथ ना आया उसके लिए शब्द
विपत्नीक होता है। पढ़ाने का कार्य करने वाले व्यक्ति को अध्यापक कहा जाता है। अलग अलग हुए अंगों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। जिसका जन्म पीछे हुआ उसके लिए एक शब्द अनुज होता है। मिलने के बाद अलग हो जाने की अवस्था वियोग कहलाती है। आइए कुछ और अन्य शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसकी था ना मिले उसके लिए एक शब्द अथाह होता है। बिन बुलाए आया हुआ उसके लिए एक शब्द अनाहूत होता है। कुछ खास शर्तों पर कार्य कराने का करार संविदा कहलाता है। जिसके बिना काम ना चले उसके लिए एक शब्द अनिवार्य होता है। सत्ता के विरुद्ध सत्य पर आधारित आग्रह से पूर्ण आंदोलन के लिए एक शब्द सत्याग्रह है। इसे गांधी जी ने भी शुरू किया था। दीन दुखियों को नित्य भोजन देने की व्यवस्था सदा व्रत कहलाती है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जल्दी बच्चे को जन्म देने वाले को सद्य प्रसूता कहलाता है। पत्नी सहित व्यक्ति को सपत्नीक कहा जाता है। जो कभी जन्म ना ले उसके लिए एक शब्द अजन्मा होता है। व्याकरण का भली भांति ज्ञान है जिसे उसके लिए एक शब्द व्याकरण कहा जाता है। पुत्र या पुत्री का ससुर समधि कहा जाता है। जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द अद्वितीय होता है। आइए कुछ और अन्य शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। नाटकों में अभिनय करने हेतु निर्मित चबूतरा को रंगमंच कहा जाता है। सभ्य होने का गुण भाव या अवस्था को सभ्यता कहा जाता है। हवा में रहने होने या उड़ने वाला हवाई कहलाता है। पत्नी या पति के पिता का घर ससुराल कहलाता है। शास्त्रों की भली भांति जानकारी है जिसे उसके लिए एक शब्द शास्त्रज्ञ होता है। जो वर्ष में एक बार हो उसके लिए एक शब्द वार्षिक होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। भूगोल का या भूगोल से संबंधित के लिए एक शब्द भौगोलिक होता है। तमाम विषयों को सुनने गुनने तथा स्मरण रखने वालों को बहुश्रुत कहा जाता है। जो भविष्य में निश्चित ही घटने को उसके लिए एक शब्द भवितव्य होता है। दो विरोधी मनों के बीच का मार्ग मध्य मार्ग कहलाता है। मात्र फल खाकर रहने वाले के लिए एक शब्द फलाहारी होता है। किसी पुरानी टूटी फूटी इमारत बस्ती या नगर का बचा भाग भग्नावशेष कहलाता है। ज्ञान करने वाला ध्याता कहलाता है। जिसका ज्ञान सरल ना हो उसके लिए एक शब्द दुर्बोध होता है। एक तक निरखना के लिए एक शब्द निर्मेष होता है। हास्य रस प्रधान नाटक के लिए एक शब्द प्रहसन होता है। थोड़े दिन पहले ही जिसका ब्याह हुआ उसके लिए एक शब्द नवोढ़ा होता है। प्रकृति में होने वाला या प्रकृति से उत्पन्न के लिए एक शब्द प्राकृतिक होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। साजिश की मंत्रणा के लिए एक शब्द दुरभिसंधि होता है। किए गए पाप का दंड स्वरूप फल भोग के लिए एक शब्द प्रायश्चित होता है। राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र राजपत्र कहलाता है। लंबा या मोटा पेट है जिसका उसके लिए एक शब्द लंबोदर होता है। सूर्योदय के पूर्व का पवित्र समय ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। लोक से इतर परलोक से संबंधित के लिए एक शब्द पारलौकिक होता है। 7 दिनों की अवधि के लिए एक शब्द सप्ताह होता है। असामान्य मेधा है जिसमें उसे मेधावी कहा जाता है। भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द बुभुक्षा होता है। किसी के निधन की वार्षिक विधि पूर्ण तिथि कहलाती है। यंत्र बनाने चलाने और सुधारने का विवेचन करने वाला शास्त्र यांत्रिकी कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। मदिरापान का आदि है जो उसके लिए एक शब्द मद्यप होता है। उत्तर देने में ठीक समय पर उत्पन्न होने वाले बुद्धि के लिए शब्द प्रत्युत्पत्र मति होता है। बुद्धि को जीविका बनाकर चलाने वाले के लिए शब्द बुद्धिजीवी होता है। तमाम भाषाओं का ज्ञाता भाषाविद कहलाता है। जिसे प्रयोग में लाया जा सके उसके लिए शब्द प्रयोजनीय है। उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश है जो उसके लिए एक शब्द न्यायमूर्ति होता है। आइए कुछ और अन्य शब्दों के लिए शब्द देखते हैं। समाज से बाहर निकाला हुआ के लिए शब्द बहिष्कृत होता है। पर स्त्री गमन करने वाला व्यभिचारी कहलाता है। बेटे का लड़का पौत्र कहलाता है। एक भाषा की बात को दूसरी भाषा में कहना या लिखना उसे अनुवाद कहा जाता है। जिसका कोई रूपाकार ना हो उसके लिए शब्द निराकार होता है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार है जो उसके लिए शब्द
भूगर्भवेत्ता कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए शब्द देखते हैं। ध्वनि वाले स्थान को भेद देने वाले के लिए शब्द वेदी या शब्द भेदी कहा जाता है। सत्य की उपासना करने वाले शब्द शाक्त होता है। विष्णु का भक्त या उस संप्रदाय के अनुरूप आचरण करने वाले के शब्द वैष्णव कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द स्थावर होता है। आप लोग इसका विलोम कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, स्थावर का विलोम क्या होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अग्रज होता है। किसी पद पर जो पहले विराजमान रहा हो उसके लिए एक शब्द भूतपूर्व होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के शब्द देखते हैं। एक शब्द देखते हैं। संतान उत्पत्ति में अक्षम स्त्री व मादा पशु के लिए शब्द बंध्या होता है। स्थायी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के संग्रह का स्थान संग्रहालय कहलाता है। हाथ में वज्र धारण करने वाला देवता वज्रपाण कहलाता है। बाहर के तापमान को भीतर न आने देने की व्यवस्था वातानुकूल कहलाती है। हाथ में वीणा है जिसके उसके लिए एक शब्द वीणा पाण होता है। जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द अजेय होता है। आइए कुछ और नए शब्दों के एक शब्द देखते हैं। दो या दो से अधिक नदियों का मिलन स्थान संगम कहलाता है। बचपन और जवानी के बीच की उम्र के लिए एक शब्द वजह संधि होता है। जिससे विवाह का वचन दिया गया हो ऐसी कन्या को वाग्दत्ता कहा जाता है। शिव को मानने और उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाले के लिए शब्द शैव होता है। पितरों की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला दान वार्षिकी कहलाता है। एक से दूसरे को लगने वाली छूत की बीमारी संक्रामक कहलाती है, उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसके लिए एक शब्द युत्सु होता है। वंश में उत्पन्न व्यक्ति के लिए एक शब्द वंशज होता है। बड़ा राजकुमार जो राजगद्दी का उत्तराधिकारी हो उसके लिए एक शब्द युवराज होता है। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा अधिकारी को राष्ट्रपति कहा जाता है। मृत्यु को जीत लिया हो जिसने उसके लिए एक शब्द मृत्युंजय है। राजा या राज्य से किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। यज्ञ करने और कराने वाले के लिए एक शब्द याज्ञिक होता है। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति को वादी कहा जाता है। मृग सी सुंदर आंखें हैं जिसकी उसके लिए एक शब्द मृगनयनी है। बच्चों को सुलाने का गीत के लिए एक शब्द लोरी है। बसंत पंचमी के दिन मनाए जाने वाला उत्सव को बसंतोत्सव कहा जाता है। राज्य को मिलने वाला कर राजस्व कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। प्रदेश के मंत्रियों में सबसे बड़ा जो हो उसे मुख्यमंत्री कहा जाता है। सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं जिसकी उसके लिए एक शब्द पूर्ण काम होता है। मीन के आकार की सुंदर आंखों वाले के लिए एक शब्द मीनाक्षी होता है। सैन्य बल में नया भर्ती हुआ जवान को रंगरूट कहा जाता है। रक्त के दबाव संबंधी रोग को रक्तचाप कहा जाता है। जिसकी पत्नी मर गई है उसे विधुर कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए शब्द देखते हैं। विनष्ट वस्तु का फिर से निर्माण पुनर्निर्माण कहा जाता है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द मिताहारी है। कहीं से लौटकर आने वाला प्रत्यागत कहा जाता है। मन में पाप करने की भावना रखने वाले के लिए एक शब्द पाप चेता होता है। बिल्कुल ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द यथापूर्व होता है। दोपहर के पहले के दिन का भाग पूर्वान्न कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। नाक कट गई हो जिसकी उसके लिए एक शब्द नकटा होता है। आकाश में विहार करने वाले के लिए एक शब्द नभचर है। जो मरने की कामना करता हो उसे मुमूर्ष कहा जाता है। जो प्रतिदिन हो उसके लिए एक शब्द दैनिक है। एक बार कही गई बात को दोहराते जाना पिष्ट पेषण कहलाता है। मेघ के समान गर्जना है जिसकी उसके लिए एक शब्द मेघनाद है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षु है। पत्नी के रूप में किसी स्त्री का हाथ पकड़ना के लिए एक शब्द पाणि ग्रहण है। जिसका भजन उचित व आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द भजनीय है। सभी देवताओं की उपासना
संबंधी मत के लिए एक शब्द बहुदेववाद है। समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य का के लिए एक शब्द मध्य वर्ग है। जिससे दूसरे पार की चीज दिखाई दे उसके लिए एक शब्द पारदर्शी है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। नगर से संबंध रखने वाले के लिए शब्द नागरिक है। पुलिस थाने का अधिकारी को थानेदार कहा जाता है। पशु के आचरण जैसा हो उसके लिए एक शब्द पाशविक है। निर्वाचन में हिस्सा ले सकता है जो उसके लिए एक शब्द निर्वाचक है। सैनिक समुद्री जहाज को युद्धपोत कहा जाता है। श्वास प्रश्वास का संयमन के लिए एक शब्द प्राणायाम है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द मर्माहत है। जिससे आर पार दिखाई पड़े उसके लिए एक शब्द पारदर्शक है। उत्तर देकर खंडन करना प्रत्युत्तर कहलाता है। भारत में उत्पन्न या भारत देश संबंध के लिए एक शब्द भारतीय है। किसी स्थान से टकराकर लौटने वाली ध्वनि के लिए एक शब्द प्रतिध्वनि है। जिसे प्रमाण देकर सिद्ध किया जा सके उसके लिए एक शब्द प्रमेय है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। मिट्टी से बना है जो उसके लिए एक शब्द पार्थिव है। चुनाव में मत देने की क्रिया को मतदान कहा जाता है। देश के बाहर माल भेजना निर्यात कहलाता है। नवजात शिशु की मां को प्रसूता कहा जाता है। पुत्र की पत्नी को पुत्र वधू कहा जाता है। और जिसकी मां तौल हो सके उसके लिए एक शब्द परिमेय है। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह अंतर ज्ञान होता है। अगला जो वाक्यांश है, मन में अपने आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा के लिए जो एक शब्द होगा वह अंतः प्रेरणा होता है। अगला जो वाक्यांश है, जो आगे की ना सोचता हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अदूरदर्शी होता है। इसी प्रकार से जो कभी नहीं मरता है उसके लिए जो एक शब्द जो प्रयोग होता है वह अमर्त्य प्रयोग होता है। इसी प्रकार से जो बीत चुका हुआ है उसके लिए जो एक शब्द है वह अतीत होता है। जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए जो एक शब्द है वह अशोक प्रयोग होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द अखाद्य होता है। जो निंदा के योग्य ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह अनिंदनीय होता है। इसी प्रकार से जो वंदना के योग्य ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है अवंदनीय होता है। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है अथाह होता है। जो चिंतन करने योग्य ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है अचिंत्य होता है। इसी प्रकार से जो छेदा ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है अछेद्य होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अगोचर होता है। जिसका खंडन ना किया जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अखंडनीय होता है। इसी प्रकार से जिसमें कांटों या विघ्न बाधा ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है अकंटक। इसी प्रकार से अगला वाक्यांश है, वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोचे उसे अग्रसोची कहा जाता है। उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अग्रसोची होता है। इसी प्रकार से तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास होता है। जिसे मारना उचित ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अवध्य होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अल्पकालिक होता है। 6 महीने में एक बार होने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अर्धवार्षिक होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अभेद्य होता है। इसी प्रकार से स्त्री जो अभिनय करती है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अभिनेत्री होता है। इसी प्रकार से पुरुष जो अभिनय करता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अभिनेता होता है। इसी प्रकार से जो नया ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनूतन होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। किसी और स्थान पर की जो एक शब्द प्रयोग होगा अन्यत्र होगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनाक्रांत होता है।
बिना वेतन काम करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अवैतनिक होता है। इसी प्रकार से दोपहर के बाद का जो समय होता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अपराह्न होता है। इसी प्रकार से जो हिसाब किताब की जांच करते हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अंकेक्षक होता है। अगला जो वाक्यांश है, जो सबके आगे रहता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अग्रणी होगा। जो थके नहीं या लगातार चलने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अथक होगा। इसी प्रकार से किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करने के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनुष्ठान होता है। जो दूर की बात सोच ना सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनाग्र सोची होता है। वह है स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अध्यूढ़ा होगा। इसी प्रकार से जिसका कोई उपाय ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनन्योपाय होता है। अगला जो वाक्यांश है, जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनादृत होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहा जाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अपकर्ष होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अभिप्सा होता है। इसी प्रकार से परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कथा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उसके लिए अनुसृत होता है। अगला जो वाक्यांश है, जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनुच्चरित होता है। इसी प्रकार से वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अधिशुल्क होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनुभूत होता है। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उसे अधीक्षक कहा जाता है। इसी प्रकार से जो देखने योग्य ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अदर्शनीय होता है। इसी प्रकार से जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य कहा जाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अतिक्रमण होता है। इसी प्रकार से वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे अधिपत्र कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। नीचे की ओर मुख किए हुए के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अधोमुख होगा। इसी प्रकार से जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनुग्रहित कहा जाता है, अनुग्रहित। इसी प्रकार से जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनुरक्त होगा। इसी प्रकार से जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आप्त काम होगा। अगला जो वाक्यांश है, जो बिल्कुल खुला हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनावृत्त होता है। इसी प्रकार से जिसे अधिक बकवास न करना आता हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अप्रगल्भ होगा। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। बिना देख रेख का जानवर के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनेर होगा। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अंकसायिनी होता है। इसी प्रकार से गोद में सोने वाले पुरुष के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अंकसायी होता है। बिना पलक गिराए के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनिमेष होता है। अगला जो वाक्यांश है, विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अपभ्रंश होगा। इसी प्रकार से जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अप्रहत होगा। अपने को धोखा देना के लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वह आत्मवंचना होगा। इसी प्रकार से अपने को धोखा देने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आत्मवंचक होता है। इंद्र का सफेद हाथी को ऐरावत कहा जाता है। जन्म लेना और मरना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आवागमन होता है। इसी प्रकार से अत्याचार करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आतताई होता है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आदि प्रवर्तक कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आधुनिकीकरण कहा जाता है उसे। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आकस्मिक होगा।
इसी प्रकार से वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आगमिष्यत पतिका होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आगमिष्यत पतिका होगा। इसी प्रकार से जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आतंकित होगा। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आतिथेयी होता है। अगला जो वाक्यांश है जड़ से चोटी तक, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आमोल चूल होगा। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आश्वस्त होगा। जो आलोचना की योग्य हो इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आलोच्य होगा। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करते हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आलोचक होगा। इसी प्रकार से आश्रय देने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आश्रयदाता होगा। अगला वाक्यांश है आकाश में गमन करने वाला के लिए जो एक शब्द होगा वह आकाशगामी होगा। अपराधों से संबंधित के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अपराधिक होगा। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। सिर से पैर तक, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अपाद मस्तक होगा। इसी प्रकार से जो अपने पैर पर खड़ा हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आत्मनिर्भर होगा। इसी प्रकार से जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसे आशावादी कहा जाता है। अपने जीवन पर स्वलिखित इतिहास के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आत्मकथा होगा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उच्छिष्ट होगा। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया, इसे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। जो छाती के बल चलता हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उदग होगा। जैसे सांप वगैरह के लिए इसी के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वो लोग छाती के बल ही चलते हैं। इसी प्रकार से आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा कहलाती है। इसी प्रकार से जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उपकृत होगा। इसी प्रकार से ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह ऊर्ध्वोच्चारित होगा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उदीसा होगा। जिसका जन्म गर्मी में हुआ है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह ऊष्मज होगा। अगला जो वाक्यांश है जिसका चित्त एक विषय में लगा हुआ हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा एकाग्रचित्त। जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई में भी लगे हुए हैं एकाग्रचित्त मन से। जो कल्पना से परे हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कल्पनातीत होता है। इसी प्रकार से जिस स्त्री की शादी ना हुई उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कुमारी होता है। जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो उसे कुमार या कुंवारा कहा जाता है। दुराचारणी स्त्री के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कुल्टा होता है। इसी प्रकार से भय भूखा प्यास से घबराया हुआ के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अधीर भी कहा जाता है और कातर भी कहा जाता है। इसी प्रकार से कारागार से संबंध रखने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कारागारिक होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसका हृदय उदार हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उदार हृदय होता है। इसी प्रकार से एक ही आदमी का अधिकार हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा एकाधिकार होता है। अगला जो वाक्यांश है किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा एक पक्षीय होता है। अगला जो वाक्यांश है जहां कोई दूसरा ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह एकांत होता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह औपचारिक होता है। इसी प्रकार से जिसका उपनिषद से संबंध हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा औपनिषदिक होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उपकृत होता है। जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी उभयचर होता है। जैसे मेढक है, ये सभी जो है उभयचर होते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उऋण होता है। इसी प्रकार से ऊपर कहा हुआ के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उपर्युक्त होता है। जिसका उल्लेख किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उल्लिखित होता है। जो धरती फोड़ कर जन्मता है
उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उद्भिज होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो किसी नियम का पालन ना करें उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उच्छृंखल होता है। इसी प्रकार से उपकार करने वाले जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उपकारी होता है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहा जाता है। सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसे उषा काल कहा जाता है। इसी प्रकार से नीचे की ओर आना या जाना उसे उतरना कहा जाता है। अगला जो वाक्यांश है उपहास के योग्य के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उपहासास्पद होता है। आइए अगला वाक्यांश हम लोग देखते हैं। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह इंद्रिया निग्रह होगा। इसी प्रकार से किसी चीज या बात की इच्छा करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह इच्छुक होगा। इसी प्रकार से अगला जो वाक्यांश है इमारत के लिए या इमारत से संबंधित वाक्यांश के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह इमारती होगा। जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो उसे ईप्सित कहा जाता है। इसी प्रकार से दूसरों की उन्नत को ना देख सकना उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह ईर्ष्या होता है। पूरब और उत्तर की बीच की दिशा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह ईशान कोण होगा। कार्य करने वाला कर्मचारी के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कार्यकर्ता होगा। इसी प्रकार से किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कार्य समिति होगा। अपने कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को कुलंगार कहा जाता है। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कामरूप होगा। जो मोल लिया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कृत होता है। बुरी संगत में रहने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कुसंगी होगा। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। अंधेरी रात वाला पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी होता है। इसी प्रकार से जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह केंद्रापसारी होता है। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा को कुतूहल कहा जाता है। फूल जो अभी खिला ना हो उसे कली कहा जाता है। जिसका कोई कसूर हो उसे कसूरवार कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कंकाल होगा। कठिनाई से पैसे निकालने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कृपण होगा। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहा जाता है। जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कंटका कीर्ण होता है। जो कहा गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कथित होता है। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना कार्यान्वयन कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वह क्रमानुसार होता है। जैसे एक दो पहला दूसरा। अगला जो वाक्यांश है कमल के समान आंख वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कमल नयनी होता है। जो व्यक्ति कटु बोलता है उसे कटुभाषी कहा जाता है। जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कलाकार या कलाविद होता है। जो खाया जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खाद्य होता है। किसी के घर की होने वाली तलाशी के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खाना तलाशी होगा। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खोखला होगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खग्रास होगा। आकाश में उड़ने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह नभचर होगा। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड़गहस्त कहा जाता है। जो आकाश में चलता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खेचर होगा। जो घर गिर गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खंडहर होगा। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है उसे कूटनीति कहा जाता है। इसी प्रकार से जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खंड काव्य होता है। इसी प्रकार से जिसके पास करोड़ों रुपए हों उसे करोड़पति कहा जाता है। अगला वाक्यांश है 10 साल की कुमारी के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह कन्या होता है। और
10 से 15 वर्ष की लड़की के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह किशोरी होता है। छोटों की सहायता करना के लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वह कृपा होता है। आइए और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। दूसरे का दुख देखकर हृदय भर आना, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह करुणा होता है। कुसंगत में पढ़कर चरित्र पर दोष लगना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कलंक होता है। किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा कामना कहलाती है। मन के अप्रिय भावों का सूचक क्लेश कहलाता है। धन का देवता के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उसे कुबेर कहा जाता है। वहीं पर वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कृष्णाभिसारिका होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। कार्य में संलग्न रहने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कर्मठ होता है। मन गढ़ंत बात के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कपोल कल्पित होता है। जैसे तैसे समय काटना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह काल यापन होता है। इसी प्रकार से अगला वाक्यांश है, जो अच्छे चाल चलन का ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कुचाली होता है। जो अपने समझ से जी चुराता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कामचोर होता है। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कातपुक ग्रीवा होती है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। सिक्के ढालने का कारखाना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह टकसाल होता है। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है किंतु वैसा ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह तर्काभास होता है। जो तर्क योग्य हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह तार्किक होता है। जो तीनों कालों को जानने वाला हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह त्रिकालज्ञ होता है। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहा जाता है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह तकावी होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। गणित शास्त्र का जानकार के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह गणितज्ञ होगा। गृह बसाकर रहने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह गृहस्थ होगा। दान लेने वाले ब्राह्मण को घाटिया कहा जाता है। घुलने योग्य पदार्थ को घुलनशील कहा जाता है। सारे पृथ्वी का राजा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह चक्रवर्ती होता है। चिंता उत्पन्न करने वाले जो एक शब्द प्रयोग होगा वह चिंताजनक होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखें।